हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि अभी आपकी औसत की प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही थी, तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिशतता का। तो आज हम आपके लिए प्रतिशतता के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि ₹34 का 15% कितना होगा। तो यहाँ पर हमको 34 का 15% निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 34 गुणे हो जाएगा आपका 15/100। तो इसको काटेंगे तो ये आपको 2 से काटेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा। इधर 2 से काटेंगे 100 को तो ये 50 हो जाएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 दहाम 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 17 गुणे 3 मतलब 17 3 51 हो जाएगा आपका बटे 10। 51/10 हो जाएगा। फिर 0 हटाएंगे तो ऊपर 1 दशमलव बढ़ जाएगा आपका, भाग करेंगे तो यहाँ 5.1 आपका आंसर आ जाएगा। जो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 5.1 वो आपका आंसर आ जाएगा, वो 5.1 आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 348 का 66 से ही 2/3% कितना होगा। तो मतलब ये हमको निकालना है 348 का 66 से ही 2/3। 66 से ही 2/3 को हम करेंगे तो 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा, प्लस 2 करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा, मतलब 200/3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 348 गुणे 200/3। फिर परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो इसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 00 से आपके 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 348 गुणे 2/3। फिर 3 से 348 काटेंगे तो ये आपका 1 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, यहाँ 1 बचेगा हासिल तो यह 18 हो जाएगा, मतलब 116 गुणे 2 हो जाएगा। तो 116 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 आ जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 232 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि ए ने 5% का मान, यदि ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमको 5% का मान ए के दिया हुआ है 10, तो हमको ए का मान ज्ञात करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमने लिखा कि ए का 5% हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाएगा, बराबर आपको दिया हुआ है 10। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10, तो हम लिखेंगे 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 से निकल के आ जाएगी। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है आपके बेसिक से, जो फर्स्ट आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आए हैं, वो एकदम नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो कि आपको बेसिक से आपको समझाते हुए चलेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। तो बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। तो नंबर 4 क्वेश्चन है आपका कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर 2.5 लाख की बात की जा रही है और 20 लाख की बात की। तो हम लिखेंगे पहले ऊपर लिखेंगे अपना 2.5 लाख, मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 2.5 लाख। तो हम लिखेंगे 2.5 लाख बटे आपका हो जाएगा नीचे 20 लाख। तो इसको हम गुणे 100, अगर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणे हमको 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो काटेंगे नीचे के, और ऊपर के 2 ये हो गए और 4 जीरो ये कट जाएंगे। तो आपका बचेगा, जो बचेगा केवल 25/2 बचेगा। 25 को भाग करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 12.5%। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 20% मतलब जिसका 20% जो है 90 है। मतलब हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका 20% 90 है और उसका 40% निकालना है हमको। तो हमने माना कि संख्या जो है वो x है, ठीक है। तो हमने पहले माना कि संख्या आपकी x है। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का जो है उसका 200%, अगर हम बात करें 200% की, तो वो आपको दिया हुआ है 90। ओके, तो हम पहले कंडीशन के हिसाब से रखेंगे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लिख लिए x का 200/100 हो गया आपका, परसेंट हटाएंगे तो आपका बटे में 100 हो जाएगा, इक्वल टू आपको दिया हुआ है 90। 00 से 00 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से 90 को काटेंगे तो आपका 45 बार जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ गई 45। तो हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, उसमें हमको संख्या नहीं पूछा है, हमको बोला है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो हमको संख्या मिल गई है 45, तो 45 का हम निकालेंगे 40%, तो मतलब प्रतिशत निकालना है 40%। तो यहाँ 40/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये काटेंगे, फिर उसके बाद हम 5 से काटेंगे तो 5 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मतलब 9 गुणे 2 मतलब कि 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या का 40% आएगा वो आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है
तो उस संख्या का 40% कितना होगा। मतलब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का जो 25% है वो 20 दिया हुआ है, तो उसका 40% निकालना है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो अभी इसके पहले ये क्वेश्चन कराया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो यहाँ हम पहले मानेंगे कि संख्या हमने मानी x, ओके। तो हमने पहले संख्या मान ली x, तो x का हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% जो है वो है आपका 20। तो हमने डायरेक्टली 25 चौको 100 हो गया आपका, और x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 20 गुणे 4 मतलब कि 80। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। तो हमको निकालना है संख्या का 40%। तो हम 80 हमारी संख्या आ गई यहाँ से, तो 80 का हम 40% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 80 गुणे 40/100। 00 से आप 00 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल 8 गुणे 4, 4 आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आपका 32 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 450 आम में से 30% खराब हैं आम, जो 30% आम हैं आपके वो ख़राब हैं, तो कितने आम आपके जो हैं अच्छी स्थिति में। तो मतलब हमसे अच्छे आमों की संख्या पूछी जा रही है, और जिनमें से हम कुल आम हमारे पास 450 हैं, जिनमें से 30% जो है आम खराब हैं। तो हमको बाकी के जो अच्छे हैं तो वो उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 450 का 30% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 00 से 00 कटेंगे, 45 गुणे 3 करेंगे तो आपका 135 आ जाएगा, ओके। तो ये जो आपका 135 जो संख्या निकल के आई है वह है आपकी खराब आमों की। तो हमको अच्छे आमों की संख्या बतानी है, तो हम लिखेंगे अच्छे आम बराबर 450 कुल है, अगर हम उनमें से खराब आमों की संख्या घटा देंगे तो आपके अच्छे आमों की संख्या आ जाएगी। तो 450 में 135 घटा देंगे तो 315 जो आपका निकल के आएगा वह आपका अच्छे आमों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि लड़कों की जो लड़के हैं, जो पूरे जो विद्यार्थी हैं वो आपकी कक्षा में 100% होंगे, 70% जो है वो लड़के दिए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 70% आपके लड़के हैं तो लड़कियां जो होंगी वो आपकी 30% होंगी। तो यहाँ पर जो 504 आपको दिया हुआ है वह आपकी 30% की वैल्यू है। तो यहाँ पर 30% बराबर हमने लिख लिया 504। तो हमको क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़के आपके हैं 70%, तो 70% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 504/30 गुणे आपका हो जाएगा 70। तो 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 504 गुणे 7/3 बचेगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका जाएगा 168 बार, 168 बार जाएगा आपका। तो यहाँ बचेगा आपका 168 गुणे 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7×56 हो जाएगा, हासिल लगेगा 5, 6×7 42 हो जाएगा, 5 हासिल जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, फिर हासिल आया 4, 7 × 7 7 4 11 हो जाएगा। मतलब 1176 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका लड़कों की संख्या निकल के आएगी वह 1176 हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी दी हुई है और प्रतिशत भी दिया हुआ है, तो हम प्रतिशत को बराबर कर लेंगे संख्या के। तो यहाँ लिखेंगे 40% की वैल्यू हमको दी हुई है 240, ओके। तो यहाँ से इसको 100% की हमको वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन में कुल संख्या पूछी है, तो कुल संख्या जो होगी अपने आप में वो 100% होगी, छात्रों की कुल संख्या 100% होगी। तो यहाँ पर 100% की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 240/40 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 4 × 24 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू यहाँ से 6 गुणे 100 मतलब कि आपकी आ जाएगी 600। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 600। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि a का 16% बराबर b का 8%, तो a का 40% क्या होगा। मतलब b के रिलेशन में बताना है इसको। तो हम पहले लिखेंगे कि a का 16% मतलब a गुणे 16/100 बराबर b का 8% बराबर b गुणे 8/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से a काटेगा तो 2 बार जाएगा, तो 2a बराबर b यहाँ से निकल के आया। तो a = आपका b/2 हो गया, ठीक है। तो a का 40% निकालना है, तो a का 40% बराबर b/2 का 40% हो जाएगा।
तो b/2 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 20% हो जाएगा। तो मतलब a का 40% बराबर आपका हो जाएगा b का 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका b का 20% आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या होती है। अगर मतलब कोई संख्या है आपके पास, अगर उसमें से हम 75% उसका निकाल के और उसमें 75 योग कर दें तो जो आपका परिणाम आएगा वो पुनः वही संख्या आएगी। तो हमने माना कि संख्या जो है वो x है, तो x का हम निकालेंगे 75%। 75% का मतलब होता है अपॉन में 100 प्लस 75 करेंगे तो जो आपका आंसर आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो x आना चाहिए। तो हमने वही किया, इसको कैंसिल करेंगे। 25 या 75 होता है, 25 चौको 100 होता है, तो ये इधर बन गया 3x/4 माइनस का ये x इधर आ जाएगा बराबर ये माइनस का इधर हो जाएगा, तो माइनस का 75 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -x/4 इक्वल टू -75। माइनस माइनस आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका x/4 इक्वल टू 75। x बराबर आपका हो जाएगा 75 × 4, तो इस 75 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, जो संख्या आपने मानी थी वो आपकी 300 आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि एक संख्या को 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया जाता है तो उस संख्या का कुल मान होगा। तो यहाँ पर पहले 10% की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, फिर 20%। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। आपका एक फार्मूला हमने बताया है कि x + xy अपॉन 100। तो वही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10 + 20 प्लस 10 × 20/100। 00 से 00 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 20 आपका 30 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 हो जाएगा, मतलब कि 32% जो आपका निकल के आएगा वह कुल मान निकल आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका वैसा है, उसमें दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, बट यहाँ एक चीज़ जो है पहले घट रही है, मूल्य उसका घट रहा है, फिर उसके बाद संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर माइनस का 20 करेंगे, फिर प्लस का 20 करेंगे। माइनस का आपका हो जाएगा 20 × 20/100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 4 बचेगा, मतलब कि 4%। तो यहाँ से जो 4% आएगी, माइनस का चिन्ह आपको दर्शा रहा है कि कमी हो रही, तो यहाँ 4% की कमी हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है। शुरू में उसके पास कितने सेब थे। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40% सेब जो है, एक फल विक्रेता होता है जिसके पास सेब होते हैं, वो उसमें से 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास जो है 420 सेब अभी भी बचे रहते हैं। तो अगर उसने, जैसे कि जो उसके पास सेब थे, कुल सेब थे उसके पास 100%, ठीक है, तो उसमें से उसने 40% बेच दिए, तो उसके पास बचे सेब कितने परसेंट में अगर पूछा जाए तो उसके पास बचे हैं अभी 60% सेब। ओके, तो यहाँ पर जो 420 आपकी वैल्यू दी हुई है वो आपकी दी हुई है 60% की। तो यहाँ पर 60% इक्वल टू हमने लिख लिया 420। तो हमको पूरे सेबों की संख्या पूछी जा रही, तो पूरे सेब जो होंगे आपके वो 100% होंगे। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछी जा रही, तो 100% इक्वल टू आपका हो जाएगा 420/60 × 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 से इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर आप की आ जाएगी 7 × 100 मतलब कि 700। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 700। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत प्राप्त हुए और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 प्रत्याशी हैं चुनाव में, जिनमें से एक जो है 40 मत प्राप्त करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक आपका 40% मत प्राप्त कर रहा है तो दूसरा जो है वो आपका 60% मत प्राप्त कर रहा होगा, क्योंकि टोटल जो होता है आपका वो मतों की संख्या 100% होती है। तो यहाँ अगर ये 40 पा रहा है तो ये आपका 60% ही पाएगा। तो यहाँ पर हमको बताया गया है क्वेश्चन में कि वह 100 मतों से हारता है। 100 मतों से मतलब जो इनका गैप है, जो अंतर होगा इनके वोटों का, वो आपका होगा 100%। तो यहाँ पर 100 मतों से हारता है, तो मतलब इनका गैप जो है 100 है। अगर हम परसेंट में बात करें तो यहाँ गैप आपका है 60 में से 40 घटाएंगे तो ये 20% हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो 20% की वैल्यू दी हुई है वो आपको 100 दी हुई है। तो 20% की वैल्यू हो गई आपकी 100। तो हमको कुल वोटों की, मतलब कुल मतों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 100/20 × 100 हो जाएगा।
20 से इसको काटेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 गुणे 100 करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा। तो कुल जो आपका 100% मतलब कुल मतों की संख्या जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 500। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई। ये आपकी एकदम बेसिक से क्लास थी, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए समझने बहुत ज़रूरी थे। ओके, थैंक यू।